अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 फिजिक्स का, क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में मैं जो टॉपिक सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। और आप ख़ुद भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी बुक में गिवन है। एक रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजन और दूसरे का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन। तो अब ज़रा गौर से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अ प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस किसका है? यूरेनियम का है, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 235। स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये यूरेनियम का न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में जब ब्रेक होता है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। अब हम ज़रा इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर हम इक्वेशन पे आएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है यूरेनियम का, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। ठीक है, जब ये न्यूट्रॉन है, जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करेगा तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स? इस स्टेट को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ये था, ये जब न्यूट्रॉन जब इसने हिट किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलेंगे इसमें फ़र्क क्या है? अब आप गौर से देखें, ये न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन इसमें हिट हुआ, इसमें एब्जॉर्ब हुआ, तो 235 से ये किस पे कन्वर्ट हो गया? 236 में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या असल में, देन क्या होगा? फिर ये ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा स्टूडेंट्स? ज़रा गौर से देखिएगा, दो एलिमेंट्स में ये ब्रेक हो गया। पहले एलिमेंट का क्या नाम है? क्रिप्टॉन, और दूसरे एलिमेंट का क्या नाम है? बेरियम। और मज़ीद इसके अंदर से क्या निकले? तीन छोटे छोटे न्यूट्रॉन निकले। तो देखें डायग्राम को, अगर हम देखें तो और डेफिनेशन से इससे मवाजना करें तो डेफिनेशन क्या थी? जब एक छोटा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को हिट करेगा, किसके न्यूक्लियस को? यूरेनियम के न्यूक्लियस को, तो उसमें से क्या होगा? उसमें से न्यूट्रॉन निकलेंगे और छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा न्यूक्लियाई में। ये देखें, तीन न्यूट्रॉन आपके सामने निकले हुए और दो छोटे न्यूक्लियाई अलग अलग ये प्रोड्यूस्ड हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब ज़रा इसकी आप इक्वेशन देखें। ये है यूरेनियम का न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। जब इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है, ये याद कर लें, और एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि व्हेन न्यूट्रॉन रिएक्ट्स विद यूरेनियम, जब ये दोनों ऐड हुए, जब दोनों एब्जॉर्ब हुए, जब दोनों बम्बार्ड हुए, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। सही है, इंटरमीडिएट स्टेट क्या है कि ये जो 235 था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 236 में कन्वर्ट हो गया। देन ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या बना? एक क्रिप्टॉन बना। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 56 और एटॉमिक मास 144। दूसरी चीज़ बनी बेरियम, दैट इज़ 36 एंड एटॉमिक मास 89। और तीन न्यूट्रॉन मज़ीद निकले, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि तीन न्यूट्रॉन इसमें से मज़ीद निकलेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी हो उसमें आखिर में एनर्जी रिलीज़ होती है, ई फॉर एनर्जी। तो दोबारा देखें आप, ये न्यूट्रॉन था, यूरेनियम के न्यूक्लियस पर हिट हुआ, यूरेनियम के न्यूक्लियस ने इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। देन ये इस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और इस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जब ये ब्रेक हुआ तो ये क्रिप्टॉन बेरियम में ब्रेक हुआ और इसके अंदर से तीन न्यूट्रॉन निकले और एक एनर्जी निकली। और एक एमसीक्यूज भी यहाँ पे आपका कवर होता जा रहा है कि ये जो चीज़ थी ये था रिएक्टेंट। जो दो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या थे? एक न्यूट्रॉन था और एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था। प्रोडक्ट क्या बने? ये आपके सामने प्रोडक्ट सामने। ठीक है, अब प्रोडक्ट का जो मास होगा ना, इस पूरी चीज़ का मास, वो हमेशा क्या होगा?
वो हमेशा कम होगा किसके मास से, रिएक्टेंट के मास से। फर्ज करें अगर रिएक्टेंट का मास 100 किलो है, सॉरी प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मास 100 किलो है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितने का बनेगा, वो 99 kg का बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिएक्टेंट 100 है तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये 100 क्यों नहीं है, 99 क्यों है, क्यों। और अभी आपको मैंने बताया है कि कोई भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके अंदर से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसका मतलब वो जो एक 99 है ना, जो 100 होना चाहिए, वो जो 1 kg गायब हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये हमें किसने बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। और एक बड़ी अहम बात यहाँ देखने यहाँ लिखी है मैंने, ये जो पूरा रिएक्शन हुआ जिसमें और एनर्जी निकली है, रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी निकली है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, याद कर लें। और अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 200 मेगा वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज हुई है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 1 kg यूरेनियम है, ठीक है, 1 kg यूरेनियम से जो एनर्जी निकलेगी वो 55 टन कोल को आप जब बर्न करेंगे ना, उतनी एनर्जी निकलने के बराबर है। मतलब यूरेनियम 1 kg आपके पास है, इससे जितनी आपके पास एनर्जी निकली है तो वो किसके बराबर होगी, 55 टन कोल आप जब बर्न करेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया न्यूक्लियर फिजन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए, और वो हैवी न्यूक्लियस किसका था, यूरेनियम का था, और जो छोटे छोटे न्यूक्लियस बने वो बैरियम और क्रिप्टॉन के बने, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मजीद निकले हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी भी निकली है। तो ये स्टूडेंट्स छोटा सा डिस्क्रिप्शन था डेफिनेशन के साथ और रिएक्शन और डायग्राम के साथ न्यूक्लियर फिजन का।